हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन जितने भी वीडियोस थे सभी वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। जरूर उनको अच्छी तरीके से स्टडी कर लेना। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट करके यहाँ पे भी ऑल सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड फिलहाल की माहौल की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड वो प्रैक्टिकली सही भी है। जो भी न्यूज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। बाजार ऊपर जाने के चांसेस बहुत ही कम, नीचे जाने के ही चांसेस ज़्यादा है। ऐसी खबरें देखने को मिल रही है। इससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस थे मैंने अलग अलग टॉपिक को यहाँ पे कवर किया ही था। वॉर से रिलेटेड हो, बैंक के फ्रॉड से रिलेटेड हो, राइट। बहुत सारे एफओएमसी की बैठक की अगर हम लोग बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, बहुत सारे नेगेटिविटी वाले पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दो कॉमन सवाल मुझे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एंड वो दो सवाल का जवाब मैं इस वीडियो में यहाँ पे ज़रूर देना चाहूँगा। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप एग्री भी कर सकते हो या फिर डिसएग्री भी कर सकते हो, हर एक का अपना अपना ओपिनियन। तो वो दो सवाल कौन से जो आप ही सबसे ज़्यादा पूछ रहे हो। तो सवाल नंबर 1, सर बैंक से रिलेटेड आपने वीडियो बनाया था कि बैंक में फ्रॉड 22,000 23,000 करोड़ का फ्रॉड ही बोल देना। अभी इतना बड़ा फ्रॉड है तो 23,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मतलब डिटेक्ट हुआ है, वो पहले हुआ था, वो सब मैं प्रॉपरली आप लोगों को बता दूंगा। तो इसका इम्पैक्ट बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर क्या आ सकता है, कितना आ सकता है, कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा पिटेंगे, एंड इन द केस कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है भी या नहीं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, स्टॉक मार्केट के ऊपर ये जो बैंकिंग फ्रॉड देखने को मिल रहा है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये जो देखा गया तो ये दो मेजर सवाल यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक सवाल का जवाब मैं यहाँ पे देना चाहूँगा जेन्युइनली। आप लोगों ने सबसे पहला जो सवाल पूछा था बैंकिंग से रिलेटेड, बैंक फ्रॉड डिटेक्ट हुआ है 23,000 करोड़, पूरा एक वीडियो अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका इम्पैक्ट क्या बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब बहुत ही ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। देखिए, बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है, सर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इम्पैक्ट? क्योंकि देखा गया तो ये ऑलरेडी एनपीए घोषित हो चुके थे, प्रोविजनिंग भी 100% हो चुकी थी। एंड ये बहुत ही पुराना केस है। ये कमेंट मुझे यहाँ पे देखने को मिला जो कि सही भी है। पर दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, अगर हम लोग उस वे से देखने गए तो बैंक में जो भी फ्रॉड होगा ना दोस्तों, उसका कोई फ़र्क पड़ना ही नहीं चाहिए फिर स्टॉक मार्केट एंड बैंकिंग स्टॉक के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा, जो भी फ्रॉड होता है ना, वो ऐसा नहीं हो सकता कि आज बैंक ने यहाँ पे किसी को लोन दिया और 4 दिन के बाद पता चला कि अरे फ्रॉड है करके गलत वे से उन्होंने पैसा लिया या फिर पैसा गलत इस्तेमाल किया। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि जल्दी चोरी पकड़ी जाती है। बट जो स्कैम होते हैं, जो घोटाला रहता है, वो बहुत ही लंबे समय के बाद क्यों यहाँ पे सामने आता है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एंड ये रिलेवेंट है दोस्तों। ये अगर आपको समझ में आया तो आप जो बोल रहे थे सर ये ऑलरेडी एनपीए घोषित हो चुका है, प्रोविजनिंग हो चुके, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आपको एक प्रॉपरली सवाल का जवाब यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि यहाँ पे बैंक अगर किसी को लोन देती है, ठीक है, एंड अगर ड्यू डेट रहता है कि पेमेंट करना पड़ेगा, एंड अगर वो कोई इंस्टॉलमेंट मिस कर देते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, तो इमिडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित करते हैं। तो कितना दिन का टाइम दिया जाता है? तो दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि 90 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो, ठीक है, आपको 10 20 30 दिन नहीं, 90 दिन दिया जाता है। पर अगर 90 दिन तक भी अगर आपका पेमेंट नहीं आता है तो फिर दोस्तों उसको एनपीए घोषित किया जाता है। एंड एनपीए में अलग अलग प्रकार है कि 90 दिन के बाद क्या उस व्यक्ति ने 2-3 महीने में पैसा लौटा दिया, मतलब, या फिर वो 12 मंथ तक पैसा ही नहीं दिया उन्होंने, या फिर ये केस अभी 90 दिन के बाद 12 मंथ भी हो चुके हैं और स्टिल पैसा नहीं आ रहा है। तो उस प्रकार से बैंक को यहाँ पे क्या करना पड़ता है, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, उनको प्रोविजनिंग बनानी पड़ती है। जितना ज़्यादा डिले उतना ज़्यादा प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग मतलब क्या कि बैंक को वो लोन एज अ क्या दिखाना पड़ता है कि डूब ही गया पैसा, उनको वो इनकम में से माइनस करके दिखाना पड़ता है, प्रॉफिट्स इससे घट जाते हैं एंड उनके नंबर खराब हो जाते हैं। इसीलिए आप लोगों ने ये टेबल देखा होगा कि एनपीए का, कि एनपीए मतलब क्या, ये देखो लिखा है मोर देन 90 डेज डिले हो गया तो उसको एनपीए बताते हैं। एंड एक बार एनपीए हो गया तो उसमें अलग अलग कैटेगरी कि क्या अप टू 12 मंथ तक पैसे आए तो उसको हम लोग सब स्टैंडर्ड असेट बोल सकते हैं। अगर अभी तक पैसे नहीं आए एंड 12 मंथ भी क्रॉस हो गया तो फिर ये डाउटफुल चीज़ नज़र यहाँ पे आ रही है। एंड उसके बाद अगर हम लोग फाइनल जो स्टेज रहती है वो रहती है लॉस असेट, मतलब नॉन रिकवेबल, मतलब पूरा ही पैसा डूब गया, ऐसा हम लोगों को लिखना पड़ता है। दोस्तों, आप जो यहाँ पे बोल रहे थे कि
सर यहाँ पे एनपीए घोषित हो चुका है, प्रोविजनिंग भी हो चुकी है, तो फिर डरने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, कोई भी बैंक का फ्रॉड अगर आप उठाकर देख लेना, मैक्सिमम में कहना चाहूँगा, तो आप लोगों को यहाँ पे हमेशा प्रोविजनिंग एनपीए घोषित हो चुका होगा वही देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? तो जैसे मैंने आपको दिखाया ना कि आप पहले ही कैसे बोल सकते हैं फ्रॉड है करके, क्योंकि किसी भी पार्टी को जब लोन दिया जाता है उसको इतना ज़्यादा समय मिल जाता है दोस्तों, एक एक दो दो तीन तीन साल मिल जाते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है एंड सब कुछ सामने आने के लिए टाइम लगता है। मतलब एक टाइमलाइन दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लोन लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 दिन तक पैसा नहीं आया, फिर 12 मंथ हो गए, फिर 12 मंथ से ज़्यादा हो गए, फिर यहाँ पे जाके दोस्तों पूरा प्रोविजनिंग होता है, फिर बाद में बैंक इन्वेस्टिगेट करता है, अरे पैसा तो आया नहीं, फिर उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट होता है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। एंड ये सब कुछ होने के लिए दोस्तों लगभग मतलब मिनिमम 3 से 4-5 साल तो ऐसे ही उड़ जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी फ्रॉड होता है, अभी आज 2022 चल रहा है, आपने देखा होगा ये जो फ्रॉड है वो अभी का नहीं है, बहुत ही पुराना है। बट इसके चलते ये बोलना कि ऑलरेडी एनपीए हो गया, प्रोविजनिंग करके रखा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये थोड़ा गलत है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉर एग्जांपल अगर आज किसी ने धोखाधड़ी करके बैंक से पैसा लिया है 2022 में, तो फ्रॉड आज या फिर कल डिटेक्ट नहीं होगा, वो 2025, 26, 30 में डिटेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो पहले पैसा नहीं देंगे, फिर 90 दिन का टाइम मिलेगा, फिर 12 मंथ का टाइम मिलेगा, फिर और टाइम मिलेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें चलेगी, कोर्ट ये वो दैट, उसके बाद ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट, फिर पता चलेगा अरे 2030 में कि अरे 2022 में वो पैसा था, वो फ्रॉड था। तब तक वो एनपीए एंड प्रोविजनिंग लिख लेते हैं। सो अगर देखा गया, आप जो ये बोल रहे हैं सर ये एनपीए प्रोविजनिंग हो चुका है, वो बिल्कुल सही है, बट एक सेंटीमेंट की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो वो सेंटीमेंट खराब हो जाता है। ये जो फ्रॉड्स रहते हैं, आप कोई भी फ्रॉड देख लेना, अभी तक जितने भी अभी तक यूजुअली देखने को मिले, ऑलरेडी एनपीए प्रोविजनिंग हो चुकी है। अगर अभी तक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो Q3 के रिजल्ट आए थे ना, वो रिजल्ट बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होंगे नॉर्मल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा लोन, ये जो लॉस, ये जो सारी चीज़ें, जो पैसा डूबा है ऑलरेडी बैंक ने दिखा दिया है। पर अगर हम लोग सेंटीमेंट नाम की भी कोई चीज़ होती है कि ये जो पैसा था 22,000 23,000 करोड़, इतना पैसा कैसे मिलता है किसी कंपनी को, तो वो सेंटीमेंट तो निगेटिव, ये थोड़ी ना कोई सेलिब्रेट करने वाली बात है कि अरे पैसा डूब गया, एंड वो डूबा हुआ पैसा फ्रॉड की वजह से था। ऐसा भी नहीं कि जेन्युइनली लिया था, बिजनेस नहीं चला और डूब गया। तो दोस्तों सेंटीमेंट वाला हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर यहाँ पे रह सकता है। बाकी अगर देखा गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, उनको कोई भी वैसे फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों एक और फ़र्क भी वैसे पड़ता है, कौन सा वाला? फॉरेन इन्वेस्टमेंट का। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि कोई भी कंट्री होती है ना दोस्तों, बैंक उसकी जान होती है, राइट। मैं बड़े बैंक्स की बात कर रहा हूँ। क्यों येस बैंक को बचाया गया था आप लोगों को पता है, मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, क्योंकि बैंक्स अगर डूब जाते हैं, बैंक्स के साथ अगर कोई गलत होता है तो भारी दुनिया में संकेत बहुत खराब जाते हैं। सो इसीलिए दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टमेंट की ओर इसका बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ता है। अरे देखो क्या इंडिया में चल रहा है, यहाँ पे बैंक्स में ही घोटाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों ये जो, जैसे मैंने आप लोगों को बात कही, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि यहाँ पे अगर जो गिरावट होगी, वो गिरावट कोई बुक्स ऑफ अकाउंट की वजह से नहीं होगी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में अभी बहुत बड़ी एंट्री आएगी करके, नहीं। वो जो गिरावट रहेगी वो किसके हिसाब से रहेगी? सेंटीमेंट्स खराब हो गए। अरे क्या कितनी बार फ्रॉड रहता है, यहाँ पे नीरव मोदी का फ्रॉड, वहाँ पे विजय मल्ल्या 9,000 करोड़ का फ्रॉड, अभी ये वाला एक नया फ्रॉड, अभी पता नहीं आगे और जाके क्या आ जाएगा सामने। तो इसीलिए वो सेंटीमेंट वाला गिरावट ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये ऑलरेडी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा लोन किसने दिया था? ICICI बैंक, मोर देन 7,000 करोड़। तो क्या ICICI बैंक के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा? तो जैसे मैंने कहा, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा कि इनका पैसा डूबा हुआ है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, मतलब जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट येस, सेंटीमेंट की बात करें तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा। अभी आप बोलोगे सर थोड़ा बहुत क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? सरकारी बैंक होती तो बहुत मजाक उड़ाया जाता है, बट प्राइवेट बैंक का नाम आता है तो ऐसा क्यों नहीं? तो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि आप अगर लेंडिंग का बिजनेस करते हो, लोन का बिजनेस करते हो, तो ये चीज़ें आपके साथ होनी है। आप किसी ना किसी को तो लोन दोगे, आपका पैसा डूबेगा। हमें चेक करना है कि कितनी बार ऐसी चीज़ों में कोई बैंक फंसती है। तो अगर हम लोग प्राइवेट बैंक के नंबर्स की बात करें तो बहुत ही कम रहता है। अभी ICICI बैंक भी फंसी है, नो डाउट, इसमें फंसी है मतलब उनका पैसा डूबा है। बट अगर आप लोग चेक करोगे तो नंबर्स बहुत ही लिमिटेड रहते हैं। अगर आप बहुत सारे लोगों के कमेंट भी देख लेना, कभी भी बैंक फ्रॉड के नाम आते हैं, नीचे तो कॉमन नाम लिखना लोग शुरू भी कर देते हैं। सरकारी बैंक तो होते ही है उसमें, क्योंकि इजीली लोन मिल भी जाता है। आप सभी लोगों को पता है वहाँ पे गवर्नेंस बहुत ही वीक है। सो इसीलिए यहाँ पे मैं इतना कहना चाहूँगा, जिनके पास अगर ICICI बैंक है, मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये मेरे पास भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर आपके पास है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ICICI बैंक के शेयर में अगर प्रेशर यहाँ पे आ जाता है तो शायद से वो एक खरीदने का मौका ज़रूर होगा, क्योंकि बैंक्स में इस तरीके की चीज़ें हम लोग को
देखा गया बिजनेस में तो ज़रूर देखने को मिलता है। ये देखना होता है कि रिपीटेडली कितनी बार होता है। सो ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिलता है। प्राइवेट बैंक्स का नाम HDFC, कोटक, ICICI, एक्सिस बहुत ही लिमिटेड टाइम यहाँ पे होता है। सरकारी बैंक में तो बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, वहाँ पे जाना ही नहीं है। एंड अगर वहाँ पे जाना ही है अगर किसी को, तो एक ही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। वहाँ पे भी सेंटीमेंट खराब ही रहते हैं, बट अल्टीमेटली वर्स्ट में बेस्ट एक ही है। सो ये चीज़ें दोस्तों, सबसे पहले जो आप लोगों का सवाल था कि सर क्या कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या बैंक्स डूबेंगे, तो बैंक्स कुछ डूबेंगे नहीं, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। एंड SBI के लोन बुक की अगर मैं बात करूँ, इतना बड़ा लोन बुक है उनके लिए, 2000 करोड़ मतलब कुछ भी नहीं, राइट। फ्रॉड है वो गलत बात है, बट साइज़ की बात करें 2000 करोड़ तो कुछ भी नहीं। 9000 करोड़ पचा लिया तो 2000 करोड़ क्या है, मतलब नॉर्मल इसमें बात करें तो। सो बैंक्स का सेंटीमेंट ज़रूर यहाँ पे खराब होगा, बट बुक्स ऑफ अकाउंट्स खराब है इसके लिए नहीं, वो ऑलरेडी सब कुछ रिकॉर्डेड है। सो कल के दिन देख लेते हैं यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स की हालत कैसे यहाँ पे हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, क्योंकि बेयर वाले तो ज़रूर इसका फ़ायदा तो यहाँ पे ज़रूर उठाएंगे ही उठाएंगे। आ जाते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट न्यूज़। सर स्टॉक मार्केट में क्या करें, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या इस न्यूज़ का यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि बैंकिंग स्टॉक्स को ही ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे पड़ने वाला यहाँ पे है नहीं, उस लेवल से बुक्स ऑफ अकाउंट्स यहाँ पे ख़राब नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो फिलहाल तो स्टॉक मार्केट यहाँ पे रशिया यूक्रेन वॉर से रिलेटेड परेशान है, उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, उससे परेशान है, राइट। अभी इलेक्शन की वजह से अनसर्टिनिटी है। सो ऑलरेडी इतने सारे मल्टीपल न्यूज़ से परेशान है स्टॉक मार्केट, तो एग्जैक्टली किस कारण से वो नीचे आएगा वो भी आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। हाँ, पर ये सोचना कि इस न्यूज़ के चलते स्टॉक मार्केट खत्म होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हाँ, थोड़ा बहुत नीचे यहाँ पे आएगा, वो तो सेंटीमेंट, जैसे मैंने कहा ना, इसका तो फ़र्क तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे ज़रूर पड़ेगा। ऐसी बात नहीं कि अरे बहुत बढ़िया न्यूज़ है भाई 500 पॉइंट की रैली, नहीं, ऐसा नहीं। सेंटीमेंट थोड़ा बहुत ख़राब होगा, बट अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में, तो इसके पहले भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई है। चाहे विजय मल्ल्या की बात करें, नीरव मोदी की बात करें, या फिर वॉर की स्थिति की बात करें तो करगिल वॉर की भी आप लोग बात यहाँ पे कर सकते हो, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की बात यहाँ पे कर सकते हो, हर्षद मेहता स्कैम की बात कर सकते हो, केतन पारेख स्कैम की बात कर सकते हो। तो ये सब कुछ होता है तब मार्केट ज़ोरदार क्रैश हुए, बट बाजार आज भी टॉप लेवल पे खड़ा है, तो बाजार ख़त्म नहीं होता है। उस वक्त हम लोगों को वो सेंटिमेंट है, उस प्रकार बाजार एक्ट करते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलता है। सो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे समझनी है। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे सर क्या हम लोगों ने बाजार से एग्जिट होना चाहिए, पर्सनली मुझे तो नहीं लगता। बाजार स्टॉक मार्केट में रहोगे, किसी ने तो कमेंट भी किया था सर ये स्टॉक मार्केट नहीं, ये टेंशन मार्केट वाला है। तो यस दोस्तों, टेंशन मार्केट, प्रेशर मार्केट, ऐसा ही आप लोगों ने बोलना चाहिए, इसमें मैक्सिमम प्रेशर ही रहता है। सो अल्टीमेटली अगर देखा गया तो ये आज ये न्यूज़ है, कल वो न्यूज़ है, ये चलने ही वाला है। आप जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपको पोर्टफोलियो ओरिएंटेड रहना है, स्टॉक ओरिएंटेड रहना है, दैट्स इट। अगर आपकी कंपनी में कोई इशू है तो निकलने जाना है, अगर आपकी कंपनी अच्छा कर रही है, अर्निंग्स अच्छे हैं, तो फिर कोई डरने की बात नहीं। अभी 2020 में मार्केट क्रैश हुआ था, राइट, उसके पहले से भी ये चैनल था, जो हमारे स्टॉक्स थे वो भी 50% क्रैश हो गए। आज कहाँ पे हम लोग, वहाँ से 4-4, 5-5 गुना है कि नहीं ऊपर। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी है। वो रोल ज़रूर प्ले करेंगे, मार्केट में प्रेशर है तो वो भी नीचे ज़रूर आएंगे, बट वो एक्चुअल में देखा गया तो अच्छी खासी बाइंग की अपॉर्चुनिटी भी होती है। सो वो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रैक करनी है। अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपका फोकस वहाँ पे होना चाहिए। सो ये जो 2 सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे, तो उसका जेन्युइनली आंसर मैंने यहाँ पे दिया है। नो डाउट कुछ लोग यहाँ पे डिनाई भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कुछ लोग एग्री भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो क्या इससे चलते स्टॉक मार्केट क्या हमेशा के लिए क्या हम लोग निकल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे खराब होगा, बट कोई बैंक स्टॉक्स यहाँ पे खत्म यहाँ पे नहीं होंगे। ये इसके पहले भी चलता था, आज भी है, और आगे भी हम लोग को इस चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। एंड जाते जाते इतना कहना चाहूँगा, अगर किसी ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि LIC का भी IPO यहाँ पे आ रहा है। एंड मैं कौन सा डीमैट अकाउंट इस्तेमाल करता हूँ वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। सो ज़रूर आप चाहो तो वहाँ से भी अकाउंट वहाँ पे ओपन कर सकते हो। अगर आप वहाँ से अकाउंट ओपन करते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देना, आपका नाम लिख देना और बता देना कौन सा अकाउंट ओपन किया है। तो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट का जो मेरे वीडियोज़ रहते थे इस चैनल के ऊपर और दूसरे चैनल के ऊपर, उसके जो एक सीक्वेंस है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।